हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं। और आज हम लोग जो देखेंगे, हम लोग ओवरव्यू करेंगे पाइवट टेबल का। और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा पाइवट टेबल का, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें और भी मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग ओवरव्यू करेंगे कैसे हम लोग जोहा एनालिटिक में हम लोग एक प्राइवेट टेबल बना सकते हैं। हम लोग एक व्यू बना सकते हैं बहुत ही अच्छा, जो कि इस तरह का दिखेगा। ठीक है। और ये पूरा का पूरा समराइजेशन देगा। ये कैसे बनाना है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको जाना है क्रिएट में जाने के बाद आपको प्राइवेट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्राइवेट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया इंटरफेस मिल जाएगा। जो डेटा आप लेना चाहते हो उस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा। और आप इस पे क्लिक कीजिए ओके। जैसे ये बन जाता है तो आज हम लोग जो देखेंगे वो पुराना वाला डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं किया हूँ। तो उसी डेटा के अंतर्गत मैं बनाना चाहता हूँ कि मेरा जो सीपिंग मोड है, ठीक है, वो मतलब हर ईयर में कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किस तरह से यूज़ हो रहा है। ठीक है। डे बाय डे उसका नो कौन से स्टैंडर्ड पे जा रहा है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो उस हिसाब से देंगे। एक तो रिलायबिलिटी, ठीक है, हम लोग सेम डे में हो रहा है या डिफरेंट डे में हो रहा है, स्टैंडर्ड या क्लासिक में या सेकंड क्लास में। तो इस तरह का रहता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी होता है, फिर सेम डे में, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड में कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कस्टमर के लिए। ठीक है, कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे। ठीक है। तो मैंने शिपिंग म्यूट ले लिया। अभी मुझे लेना है कि कौन से ईयर में, मतलब कौन से ईयर में हो सकता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप चाहे तो कुछ भी सिलेक्ट, मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ईयर से देखना ज़्यादा बेहतर होगा। ईयर बाई मंथ भी देख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं समराइजेशन बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा समराइजेशन नहीं। और हम लोग लेंगे सेगमेंट, और सेगमेंट में एक्चुअल लेते हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर ले रहा है, कॉर्पोरेट में ले रहा है, या हेड होम ऑफिस में ले रहा है, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग को पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ऑर्डर कितना हो रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम लोग डिस्टिंग काउंट लेंगे, और यह हमारा व्यू बन गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि अभी भी जो व्यू यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उस तरह का व्यू नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, बहुत ही ईजी है। आपको कुछ नहीं, मैंने पहले भी दिखाया था कि आपको टैबुलर फॉर्म में लेना है या कॉम्पैक्ट में लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं टैबुलर प्रेफर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कॉम्पैक्ट से ज़्यादा। थीम हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कलर हम वही चूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा जैसे हो गया, पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से दिखना शुरू हो गया। अभी जो है हम लोगों को देखना है कि विजुअलाइजेशन यहाँ पे ओनली डेटा दिखाएगा, ओनली स्पार्क लाइन दिखाएगा, स्पार्क लाइन विद डेटा दिखाएगा। कैसा दिखता है मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। ओनली डेटा, यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। ओनली स्पार्क लाइन पे जाएंगे तो ये सिर्फ स्पार्क लाइन दिखाएगा कि इसका यू नो एक तरह से ट्रेन किस तरह से जा रहा है। ठीक है। आप इसे को ट्रेन समझते, ट्रेन विद डेटा। यहाँ पे आपको ट्रेन विद डेटा दिखाएगा। ठीक है, ओवरऑल को दिखाएगा, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ओनली डेटा बार, मतलब आपको बार के हिसाब से दिखाएगा कि कितना अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। और अगर आप चाहें डेटा विद बार दिखा सकते हैं। डेटा विद बार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दिखाने के लिए। आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, ये छोटा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। इसको हम लोग बाय बहुत तरीके से इसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले। पहले लेआउट ऑप्शन देख लीजिए, आपको टैबुलर चाहिए या कॉम्पैक्ट, जिसका ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। रिपीटेड लेवल, सो रिपीटेड लेवल में बहुत ही अच्छी बात होगा कि अगर आप रिपीटेड लेवल करते हैं तो आपको यही ऑप्शन, आप अगर एक्सेल या गूगल शीट यूज कर चुके हैं तो आपको इस तरह से दिखाएगा। ठीक है। यहाँ पे रिपीटेड हो गया। अगर मैं इसको रिपीटेड हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है। ईयर का जो रिपीटेशन है वो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप रिपीटेशन में क्लिक कर सकते हैं। जैसे रिपीटेड हो गया तो जो भी ईयर होगा, जो भी जिस ईयर के बारे में हम लोग जानकारी लें, सभी वो रिपीटेड हो जाएगा। अभी जाते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आप नॉर्मली जो है सो रो नंबर वगैरह, जो रो नंबर है, सो वर्टिकल लाइन जो है दिखा रहा है। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल बिटवीन द
रो ईच रो ज़रूरी है, ठीक है? मैं क्यों बता रहा हूँ। फिर हर एक का एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप चाहते हैं किसी सब कुछ नहीं दिखाने के लिए, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ऑप्शन है जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्ले में वेब टेक्स्ट कॉलम, ओके। तो इसको आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है? अभी जो है अलाइनमेंट का जो बात होता है, ठीक है? तो आप अलाइनमेंट कैसे करें? मिडिल में करना चाहते हैं या साइड में करना चाहते हैं? ये डिपेंड करता है, ठीक है? और यहाँ पे इक्वल टू साइज जो मेरे ख्याल से कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है? देखने में कॉम्पैक्ट नहीं होता है कॉलम विड्थ के। तो आप फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे आप फिट टू स्क्रीन करेंगे तो इस स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगा, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? या फिर आप कर सकते हैं कॉम्पैक्ट में, ठीक है? यहाँ पे आप डिस्प्ले में कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि मेरा पुराना वाला मैंने जो दिखाया था वैसे ही, ठीक है? ये जैसे हो जाता है तो आप फॉर्मेट में जाके भी मतलब चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके शिपिंग का जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन शिपिंग में मुझे मीडियम में ही चाहिए था, ठीक है? देखा जाए तो। और सेगमेंट में मैं चेंज करना चाहूँगा, सेगमेंट में इसको बीच में रख देता हूँ, तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है? काउंटिस्टिंग ये जहाँ पे अलाइन है सही से है। अभी आ जाते हैं बार में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग यहाँ पे जैसे विजुअलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं, तो इस विजुअलाइजेशन का ऑप्शन जो है ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इसको छोड़ कर आप सिर्फ टेक्स्ट रखते हैं तो टेक्स्ट दिखाएगा। अगर आप बार विथ टेक्स्ट दिखाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वो सिलेक्ट करके रखे हैं, या फिर आप वाटरफॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। वाटरफॉल सेलेक्ट करना बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू देगा, ठीक है? जैसे कि मैं अभी दिखाना चाहूँगा, ठीक है? ये वाला व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा एक व्यू आपको मिल चुका है, ठीक है? अभी जाके हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको कलर भी, बार का जो कलर है वो भी हम लोग डेटा बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये परफेक्टली दिखा रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ जो है, हम लोग मोनोटोनिक नहीं ले सकते हैं, इसका ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कलर तो चेंज कर सकते हैं दूसरे वाला, ठीक है? वाटरफॉल में, वाटरफॉल में बहुत ही अच्छा लगेगा। स्काई कलर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? ट्राई करके देखते थे। स्काई कलर ऐसा ही दिखेगा आपको, या फिर हम लोग कुछ और कलर भी चेंज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा वाइब्रेंट हो, ज़्यादा दिखने में अच्छा हो, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक कलर को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो हम लोगों का जो है एक व्यू बन चुका है। आप उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पूरा आपका जो समराइज़ेशन है पूरा यहाँ पे दिखाई देगा। और ये वाटरफॉल भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये डे बाय डे अप में जा रहा है, ठीक है? हर एक सेक्शन में देखेंगे ये अप में जा रहा है। कहीं पे भी आपको यहाँ पे लैग नहीं दिखाई देगा। एक तरीके से बहुत ही अच्छा एक वाटरफॉल चार्ट बन रहा है, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है स्टैंडर्ड को प्रेफर करते हैं, ठीक है? बहुत ही कम लोग जो है सेम डे पे डिलीवरी पसंद करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है? अगर अर्जेंसी ना हो तो ज़्यादातर जो है सेम डे पे बहुत ही कम होते हैं, लेकिन बस ज़्यादातर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डे में अगर आप पकड़ लीजिए कि स्टैंडर्ड डे 10 टू 15 डेज के अंदर होता है। सेकंड क्लास में क्या होता है 8 टू 7 डेज में, ठीक है? अ, अगर आप फर्स्ट क्लास में सोचिए कि विद इन 5 डेज में आ जाएगा और सेम डे, तो आपको बताइए। तो उसी तरह से तो ज़्यादातर लोग जो है प्रेफरेबल, अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडर्ड को पहला प्रेफरेंस, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट सेम डे पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है? ओवरऑल जो भी शिपिंग हुआ है अभी तक, उसका अगर समराइजेशन करें तो 5000 है, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक ऑप्शन हो गया जो आपको दिखा रहा है। अगर और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल्स में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा अभी के लिए, जो ऑप्शन
तो गाइस अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा पाइवट टेबल के रिलेटेड, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में कुछ समराइजेशन भी करूंगा, कुछ फार्मूला भी डालूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कैसे हम लोग इसको बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके बारे में और भी डिटेल्स में मैं जाऊँगा। तो अभी के लिए प्राइवेट टेबल में इतना ही है, लेकिन मैं इसमें खामियां भी ढूंढ पाया हूँ, जो कि प्राइवेट टेबल में क्या होता है कि एक्सेल में अगर यूज़ करेंगे तो इसका भी समराइजेशन देते हैं, मतलब हर एक का अगर देखिए 2013 में कितना समराइजेशन है वो भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। वो वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। मैंने बहुत बार चेक किया है कि ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं, वो ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और वही एक चीज़ है जो मैं देखना चाहता था लेआउट में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, जो नहीं मिलता है। कॉम्पैक्ट में भी अगर मैं देखना चाहूँ तो भी वो ऑप्शन नहीं आता है, तो टैबुलर फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहता है। ग्रुप नहीं, तो ज़्यादा होगा कि यही डिस्प्ले में भी वो ऑप्शन रहना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, कि हर एक का जो है हम लोग को समराइजेशन मिले। फॉन्ट तो आपको पता ही है, और इसी तरह से आप अदर्स चीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई जानकारी जानना हो आपको अनमैन में, अगर कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।